और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को केकड़ी के न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सहमति से 417 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा अंबिका सोनी ने बताया कि लोक अदालत में कुल 417 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 4,96,45,838 रुपए की राशि के मामलों का निस्तारण हुआ। उन्होंने बताया कि केकड़ी अदालतों में विचाराधीन मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से 3 बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच में मोटर दुर्घटना के 51 मामलों में 2,95,54,587 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके अतिरिक्त बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन के 8 मामलों का भी निस्तारण हुआ, जिनमें 5,92,000 रुपए की राशि के अवार्ड पारित हुए। साथ ही 26 पारिवारिक मामलों का निस्तारण भी किया गया। बेंच की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश अंबिका सोनी व सदस्य एडवोकेट मुकेश गढ़वाल ने की। इसी प्रकार द्वितीय बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश युवराज सिंह व सदस्य नवल किशोर पारिक एडवोकेट ने की, जिसमें 235 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 1,28,09,625 रुपए की राशि के मामलों का निस्तारण हुआ। वहीं तृतीय बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश मर्यादा शर्मा तथा सदस्य अधिवक्ता विष्णु कंवर द्वारा की गई, जिसमें 65 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 66,89,626 रुपए के मामले भी निस्तारित हुए। लोक अदालत की कार्रवाई में बार अध्यक्ष चेतन दाभाई, बद्री विशाल दादिच, अधिवक्ता हेमंत जैन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारिक, डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय पारिक, लोकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, नितिन जोशी, सत्यनारायण हवा, अनुराग पांडे, अजय पारिक, सूर्यकांत दादिच, भेरू सिंह राठौड़ आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौतम चावला, निजी सचिव राजेंद्र निर्वाण, रीडर हफीज खान, अर्जुन लाल प्रहलाद, ओम प्रकाश लोट, रामोतार ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उचित प्रसार व व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया। शहर के अजमेर रोड पर स्थित बिजासन माता मंदिर के पास वरंदा होटल में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का समापन शनिवार को पूर्णाहुति व अन्य विविध धार्मिक आयोजनों के साथ किया गया। इस मौके पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ, विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। इस मौके पर संत घनश्याम दास महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया तथा महाराज श्री को भक्तगणों ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भगवान सीताराम एवं हनुमान जी महाराज की उपासना आराधना प्रभु प्रेमियों द्वारा भक्तिपूर्ण रूप से की गई। इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर दिव्य मुरारी बापू के द्वारा सुंदरकांड पाठ के उपरांत सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संत मुरारी बापू ने कहा कि परमात्मा के रंगमंच पर हम सब अभिनेता है, सूत्रधार भगवान है। सूत्रधार की जो भी इच्छा हो हम उसी के सुर में मिलाते हुए आनंद से नृत्य करें। उन्होंने कहा कि भगवान की रासलीला से प्रेरणा ले और जीवन को आनंदमय बनाए। हमें अपनी धरती और अपने देश के तन मन धन से रक्षा करनी है और यही तभी संभव है जब हम अपनी जन्मभूमि, अपनी धरती, अपना देश, अपनी राष्ट्रभूमि के प्रति निष्ठावान होंगे, उसकी उन्नति के लिए कार्यान्वित बने और उसके सम्मानित अस्तित्व की रक्षा के लिए सदैव संगठित एवं जागरूक रहे। संत मुरारी बापू ने कहा कि ऋषियों का उपदेश होता था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी काम न करे जिससे अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा गिरे और ऐसा कोई मार्ग न अपनाए जिससे अपने देश के पतन की संभावना हो। कथा के समापन पर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शहर के अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में शनिवार को SNCU यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणपतपुरी ने बताया कि यूनिट में 2 नवजात बच्चों के वार्ड स्थापित किए गए हैं, जिनमें एक इनबोर्न वार्ड है, जिसमें चिकित्सालयों में जन्मे नवजातों के लिए 6 क्रेडल विथ CPAP वेंटिलेटर इन्फ्यूजन पंप के लिए रिजर्व किए गए हैं। साथ ही एक LED फोटोथेरेपी मशीन नवजात के
फिजियोलॉजिकल पीलिया के लिए भी उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही एक अन्य कमरे में बच्चे के स्तनपान के लिए कंगारू फीडिंग चेयर सहित बनाया गया है। यूनिट के अंदर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग से रूम स्थापित किए गए हैं तथा यूनिट का प्रभारी डॉक्टर संदीप असरवाला तथा नर्सिंग यूनिट प्रभारी आलोक कुमावत को नियुक्त किया गया है। शनिवार को यूनिट का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पीएमओ गणपतपुरी सहित डॉक्टर मुनेश जैन, उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय, डॉक्टर लोकेश मीणा, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, कैलाश गोटरवाल, कन्हैयालाल टेलर, निखिल सैनी, राजेश्वरी कुमारी, राजेंद्र सैनी आदि मौजूद थे। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सांवर एवं पगडंडी संस्था के शक्त तत्वाधान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से शनिवार को वित्तीय साक्षरता पर सेमिनार का आयोजन किया गया। पगडंडी संस्था की अलका पारिक ने वित्तीय साक्षरता पर बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में रिटायरमेंट के प्लानिंग पर विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बचत पर प्रकाश डाला। वहीं निदेशक ऐशन्याती ने बचत के महत्व, बचत के उपाय की जानकारी प्रदान करते हुए बंबई स्टॉक एक्सचेंज का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में निर्मला कोठारी बीएड कॉलेज के प्रधानाध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगेड़, नंद किशोर, गरिमा अग्रवाल, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र सिंह, मुकेश कुमार माड़ी, कार्यालय सहायक श्यामलाल, कैलाश चंद्र भील, देवराज गुजर, शंकरलाल वैष्णव सहित महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थी। जिले के विश्वविख्यात हास्य कवि एवं संवेदनशील गीतकार स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे की तृतीय पुण्यतिथि के परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्था द्वारा भव्य सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्था के पदाधिकारियों की शनिवार को वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गुड़गांव जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अजमेर जिले का मान बढ़ाने वाले अप्रितम कवि, गीतकार एवं साहित्यकार स्वर्गीय दुबे की स्मृति में इस वर्ष भी भव्य आयोजन 23 दिसंबर को किया जाएगा। इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार एवं साहित्यकार पद्मश्री अशोक चक्रधर नई दिल्ली को श्री सुरेंद्र दुबे की स्मृति में स्थापित तृतीय व्यंग्य रत्न सम्मान एवं नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब तक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देश के ख्याति प्राप्त हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा नई दिल्ली तथा प्रतिष्ठित फिल्मी गीतकार संतोष आनंद को प्रदान किया गया था, जिसमें 1,11,111 रुपए की नगद राशि व प्रतीक चिन्ह आदि दिए गए। देश भर में किसी भी कवि की स्मृति में व्यक्तिगत संस्था द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कारों में यह सबसे बड़ी राशि का पुरस्कार है। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि स्वर्गीय दुबे एक संवेदनशील गीतकार होने के साथ साथ हास्य व्यंग्य के कवि भी थे, अतः इस अवसर पर पुरस्कार किसी प्रतिष्ठित व्यंग्यकार को दिया जाएगा तथा देश के नामचीन कवियों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में संस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश दुबे, सचिव डॉक्टर अविनाश, प्रमुख मानद सदस्य ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं कवि कैलाश मंडेला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियत्री डॉक्टर कृति काले एवं स्थानीय गणमान्य सदस्य सुरेंद्र जोशी, सत्यनारायण चौधरी, अनिरुद्ध दुबे, ब्रजराज शर्मा, सत्यनारायण सोनी, राधेश्याम अहिर, मुकेश मुंदड़ा, आशुतोष शर्मा, सीताराम गुप्ता, कैलाश खंडेलवाल, विजय मोलचंदानी, सद्दाम, आशुतोष मंत्री, ब्रजेश राठी ने भाग लिया।